हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, अ सम ऑफ रुपीज 46,800 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 8:5. The ratio of the share of B to that of C is 5:4. A receives rupees 18,400. If X is the difference between the share of A and B and Y is the difference between the shares of C and D, then what is the value of X minus Y in rupees? क्वेश्चन बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करने वाला है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ध्यान से इसको सुनिएगा। मैं आपको छोटे से छोटा पॉइंट इसके आपको क्लियर करूँगी। देखिए, कह रहा है कि 46,800 रुपीज़ को ए बी सी डी इनमें बांटना है। ए बी सी डी इन चारों में बटेगा 46,800 रुपीज़, जिसमें कि ए और डी को कंबाइंड मिला है 8 भाग, मीन्स 8:5 बना है ना, और बी और सी को कंबाइंड मिला है 5 भाग। ठीक है, मीन्स 46,800 रुपीज़ को अगर हम 13 भाग में बांटें तो 8 भाग ए डी को मिला के मिलेगा और बी सी को मिला के 5 भाग उसका मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। लेकिन आगे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बी और सी को इंडिविजुअल द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 5:4। मतलब कि बी और सी को इंडिविजुअल जो रेशियो मिल रहा है वो 5:4 मिल रहा है। तो ऐसे केस में जो बी और सी को मिला के जो इस पूरे पैसे के 13 भाग में जो बांटे थे, जिसमें 5 भाग बी और सी को मिला के मिला था, उसमें से इस कितने भाग में बट गया? 5 और 4 भाग में बी और सी को अलग अलग बट गया। तो अगर हम इस 5 और 4 भाग जो बी और सी को मिला है उसी के आधार पे हम रेशियो के पैटर्न बना दें बी सी का कंबाइंड और ए डी का कंबाइंड, तो हमें क्या करना होगा? हमें इस 5 में जो बी सी का कंबाइंड है उसमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ 5 + 4 करेंगे तो 9 आएगा और 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 ज़ा 45। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा? ये जो इसका 5 है उसमें यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे एक पैटर्न पे सब कुछ आ जाए। ये क्या हो गया? बी को मिला 25, सी को मिला 20, बी सी को मिला के मिला 45 और ए डी को मिला के क्या मिलेगा? यहाँ भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 72। आपको इनका भाग क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे स्टेटमेंट क्या दिया है कि ए अकेला 18,400 पाता है। इसका मतलब 46,800 जो इन चारों में बटना था उसमें से अकेला ए को 18,400 बटा है। तो अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें या हम कहें कि ए का ए बी सी और डी इन सब के कंपेरिजन में कितना भाग है, तो हमें क्या करना होगा? हमको इसमें 18,400 में 46,800 से डिवाइड करना होगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम इसे 4 से काटेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा?
मुझे मिल जाएगा 46 और इसे 4 से काटेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 170। क्लियर है? तो ए का भाग क्या हो गया 46 और ए बी सी डी सबका मिला के कितना भाग हो गया 117 हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, इन दोनों को यहाँ ए डी को ऐड करिए तो 72, बी सी को ऐड किया तो 45। इन दोनों को जब ऐड करके देख रही हूँ तो ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 117 जो कि ए बी सी डी इन सबका एडिशन है। तो इसका मतलब ए का इंडिविजुअल रेशियो क्या मिल गया हमको, जो ऊपर 46 दिया हुआ है वही। तो ए को इंडिविजुअल मिल गया 46। इसका मतलब ए को जो रेशियो में पार्ट मिला है वो 46 पार्ट मिला है जो कि 18,400 है। बी को जो मिला है वो 25 मिला है रेशियो में। सी को जो मिला है 20 मिला है रेशियो में। और जो डी को मिला है उसमें हम क्या करेंगे, हम 72 में से 46 को माइनस कर देंगे और हमको डी का जो पार्ट मिल जाएगा वो हो जाएगा 26। क्लियर है? हम यहाँ पे ए बी सी डी इन सबका जो रेशियो में पार्ट है इंडिविजुअल, उनको कितना कितना पैसा रेशियो में मिलेगा वो क्लियर निकाल दिए। अब यहाँ पे हम आपको शो कर देते हैं ए बी सी डी, ये जो पाएंगे रेशियो में पार्ट वो होगा 46, रेशियो 25, रेशियो 20, रेशियो 26। क्लियर है? इसमें बोला क्या है, आगे बोला है कि x क्या है, ये डिफरेंस है a और b का। मतलब a और b, a को कितना मिला है 46, b को मिला है 25, तो a माइनस b करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 46 माइनस 25 करेंगे मुझे मिल जाएगा 21। मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 21। और क्या बोला है, y इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ सी एंड डी। इसका मतलब c को 20 मिला है और d को मिला है 26। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा 6। तो x का हो गया 21, y का हो गया 6। x माइनस वाई करना होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी 21 माइनस 6 जो कि क्या हो जाएगा 15। इसका मतलब कि हमें जो बताना है वो 15वां भाग बताना है। और किसके कंपैरिजन में, इन सब का रेशियो क्या है 117 है उसके कंपैरिजन में। और अगर हमको पैसे के रूप में बताना है, क्योंकि पैसे के रूप में ही बताने को कहा है, रुपीज़ के रूप में, तो हमें क्या करना होगा 15/117 जो कि 117 का 15 भाग है x माइनस वाई, उसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा 46,800 को। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं इससे काटूँगी इस पर, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, डबल ज़ीरो है तो 400 हो जाएगा। और 400 को 15 से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 6000 जो कि ऑप्शन डी है। आई होप आपको अच्छे से सब पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस ईजिली आप तक पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।